देखो जो मेरे सामने होता है उसके ऊपर ही तो मैं निकालूंगा ना मेरा प्रेशर, किसके ऊपर निकालूंगा? तो तुम रेडी रहा करो कभी भी मेरा जरूरी नहीं हमेशा तुम्हारे ऊपर ही नाराज रहूंगा, लेकिन प्रेशर वेंट आउट करने के लिए तुम हमेशा रेडी रहा करो। फिर सेकंड क्वालिटी गुरुमाज सुप्रनेता। कैसे गुरुमाज एक परफेक्ट लीडर है। तो हर हर गुरुमाज की एक्टिविटी में हम सीख सकते हैं कि एक आदर्श लीडर कैसा होता है। एक आदर्श लीडर कैसे अपने जूनियर्स के साथ डील करता है, कैसे अपने सीनियर्स के साथ डील करता है, कैसे अपने फ्रेंड्स के साथ डील करता है। ये हम गुरुमाज के हर एक इंटरेक्शन से सीख सकते हैं। जैसे मायापुर में कीर्तन मेला का प्रोग्राम था और गुरुमाज को फर्स्ट स्लॉट दिया था गाने के लिए, और गुरुमाज को आदिवास कीर्तन के बाद गुरुमाज को यदि गौर न हुई तो ये सॉन्ग गाना था। तो गुरुमाज टाइम पे नीचे गए, तो उस टाइम पे कुछ गुरुकुल के स्टूडेंट्स कीर्तन कर रहे थे। तो गुरुमाज पीछे जाके बैठ गए। वो लोग कीर्तन करते रहे 10 मिनट निकल गए, 15 मिनट निकल गए। फिर उन्होंने पीछे मुड़ के देखा कि गुरुमाज बैठे हैं, तो उन्होंने तुरंत अपना कीर्तन बंद कर दिया। फिर गुरुमाज ने सॉन्ग गाया। फिर गुरुमाज जब रूम में जा रहे थे, गुरुमाज बोले कि एक्चुअली मेरी वजह से ना उन गुरुकुल के स्टूडेंट्स को कीर्तन बंद करना पड़ा, तो उनको बहुत बुरा लगा होगा, तो उन सबको बुला के लेके आओ। तो जब मंदिर में गए, वो लोग तो ऑलरेडी अपने गुरुकुल जा चुके थे। गुरुमाज को बोला, गुरुमाज वो लोग तो चले गए। तो गुरुमाज बोला अच्छा एक काम करो, ये लेटर मैं लिख रहा हूँ, ये दे के आओ। गुरुमाज ने लेटर लिखा, उसमें लिखा आई एम वेरी सॉरी यू आर डूइंग सच वंडरफुल कीर्तन इन टेम्पल एंड बिकॉज ऑफ मी यू हैड टू स्टॉप इट। तो अभी वो गुरुकुल के स्टूडेंट्स मतलब होंगे 12 साल के, 13 साल के, 14 साल के, और उस तरह उन लोग, गुरुमाज का ही स्लॉट था, लेकिन गुरुमाज ने वो देखा कि उनकी वजह से उनको कीर्तन बंद करना पड़ा, तो गुरुमाज ने एक सॉरी नोट उनको भेजा। क्योंकि गुरुमाज हमेशा सोचते थे मेरी वजह से किसी को कोई तकलीफ नहीं हो। जैसे न्यूयॉर्क न्यू जर्सी एरिया में गुरुमाज के बहुत सारे डिसाइपल्स हैं, बहुत सारे डिसाइपल्स, लगभग सभी टेम्पल्स में गुरुमाज के डिसाइपल्स हैं। तो वो एरिया में गुरुमाज जब गए तो एक एक टाइम पे गुरुमाज 5-6 दिन रुके थे, रथ यात्रा भी थी, बहुत सारे प्रोग्राम्स थे। तो गुरुमाज बोलते थे कि उबर बुक करो। तो बोलता था गुरुमाज वो प्रभु जी रेडी हैं जाने के लिए, आने। बोले नहीं देखो वो 1 घंटा अपने घर से यहाँ आएंगे, फिर हमको पिकअप करके प्रोग्राम में लेके जाएंगे, फिर प्रोग्राम के बाद हमको छोड़ने आएंगे, फिर वो अपने घर पे ड्राइव करने जाएंगे, तो उनके 4-5 घंटे खराब हो जाएंगे। तो इससे अच्छा हम उबर करके सब जगह जाएंगे, तो सब डिवोटीज प्रोग्राम पे फोकस कर सकते हैं, अपनी वजह से, हमारी वजह से किसी को एक्स्ट्रा प्रॉब्लम नहीं होगी। तो उस तरह गुरु महाराज देखा जी, इस दुनिया भर में जिनके डिसाइपल हैं, जिनको पूरी दुनिया सेवा करना चाहती है, वो उस तरह हमेशा सोचते हैं। और हम लोग जब फार्म पे धूप में काम करते थे, गुरु महाराज पूरा टाइम हमारे साथ खड़े रहते थे। एक वक्त आए, गुरु महाराज बोले गुरु महाराज आई एम फीलिंग वेरी टायर्ड, मैं क्या थोड़ी देर रेस्ट ले सकता हूँ? गुरु बोले हाँ बिल्कुल, यू शुड टेक रेस्ट। और जबकि गुरु महाराज पूरे टाइम खड़े थे। वो भक्त की उम्र थी 26 साल 27 साल, गुरु महाराज 75 ईयर्स ओल्ड। तो गुरु महाराज पूरे टाइम वो तपती धूप में खड़े थे सबके साथ। और इतना ही नहीं, गुरु महाराज बीच में देखते थे कि डिवोटी ज्यादा थक रहे हैं, तो गुरु महाराज खुद किचन में जाते थे, लस्सी बनाते थे, फिर एक जग में भर के लेके आते थे और एक ग्लास साथ में लेके आते थे। फिर एक एक डिवोटी के पास जाते थे, ग्लास में भर के देते थे, उसको बोलते थे पियो, तो ऊपर से पीता था। फिर उसका वो ग्लास लेके गुरु महाराज दूसरे डिवोटी के पास जाते, फिर उसको लस्सी भर के देते थे, बोले पियो। इस तरह सबको गुरु महाराज लस्सी पिलाते थे, कभी नींबू पानी पिलाते थे। इस तरह गुरु महाराज एक आइडियल लीडर कैसा होना चाहिए कि खुद को कितनी भी इनकन्वीनियंस हो रही हो, लेकिन दूसरों के लिए, अपने सब्जेक्ट्स के लिए वो कितना सिंसियरली अपना टाइम देते हैं। जैसे एक बार सूरत की बात है, गुरु महाराज बीमार हो गए थे, सूरत में बुखार आया था और सूजन भी थी। गौरांग प्रिय प्रभु को अच्छा एक्सपीरियंस भी है वो टाइम का तो उस टाइम बहुत कुछ हुआ था। तो गुरु महाराज की हेल्थ अच्छी नहीं थी, मतलब बहुत ज्यादा वीकनेस थी। तो गुरु महाराज चेयर पे बिल्कुल ऐसे करके लेटे थे, मतलब प्रैक्टिकली बिल्कुल भी उनके अंदर एनर्जी नहीं थी। उसी टाइम पे एक डिवोटी आए, उन्होंने बोला कि गुरु महाराज ये माता जी की तबीयत बहुत खराब है और ये अपनी बॉडी छोड़ने वाली है, ऐसा हो सकता है। तो गुरु महाराज ने तुरंत फोन ले लिया और कम से कम 7-8 मिनट उनसे बात की,
उनको बोला कि कैसे आप एंथुसियास्टिक रहो, कृष्ण को याद करो, आपने जो कुछ भी अभी तक किया है कृष्ण उसको भूलेंगे नहीं। तो मैं सोच रहा था कि यहाँ गुरुमाज की हेल्थ इतनी डाउन है और गुरुमाज सामने वाले को ऐसा महसूस भी नहीं होने दे रहे हैं और उसको एंथुसियाज्म दे रहे हैं। तो उस तरह गुरुमाज का हमेशा डिवोटी केयर, उसका रिफ्लेक्शन गुरुमाज की हर एक्टिविटी में था। डिवोटी केयर ही नहीं बल्कि बाहर के लोग भी गुरुमाज को देख के इतना ज्यादा अटैच हो जाते थे। हम लोग डी लाइन में शॉपिंग के लिए जाते थे या कुछ ये कंस्ट्रक्शन का सामान खरीदने के लिए जाते थे गुरुमाज के साथ, तो वो वहां का स्टाफ वगैरह जैसे गुरुमाज अंदर जाते थे उनको घेर के खड़ा हो जाता था, क्योंकि गुरुमाज की डीलिंग उनके साथ एक बार ऐसी हुई होती थी कि जैसे वो देखते थे दोबारा आए, गुरुमाज को सब स्वामी बुलाते थे, स्वामी केम, स्वामी केम, सब लोग इकट्ठा हो जाते थे और गुरुमाज को बोलते थे कि व्हेन वी सी यू वी फील सो मच पीस इन आवर हार्ट, हमको इतनी शांति लगती है अंदर, आपको जस्ट देखने से इतनी शांति मिलती है। तो ये कोई डिवोटी नहीं है, ये लोग सब बाहर के लोग इस तरह गुरुमाज को अप्रिशिएट करते थे। और एक बार गुरुमाज फूड ट्रक खरीदने के लिए गए, तो फूड ट्रक गुरुमाज ने खुद ने इंटरनेट में सर्च किया। गुरुमाज की एक थी कि जब हम लोग सुबह उठते थे और गुरुमाज को प्रणाम करते थे जाते थे, तो गुरुमाज के हाथ में एक लिस्ट होती थी डेली। गुरुमाज बोलते थे मैंने रात में बैठ के पूरी रिसर्च की है, हमको ये सारे काम करने हैं, इसके पास जाके मिलना है, इसका एड्रेस ये है, इसका फोन नंबर ये। गुरुमाज गूगल पे सब सर्च कर लेते थे रात भर में और सुबह एकदम रेडी रहते थे कि ब्रेकफास्ट के बाद हम निकल जाएंगे और ये सारे काम हम पूरे करेंगे। तो गुरुमाज ने ऐसे ही रात में एक फूड ट्रक कंपनी की एड्रेस निकाली और उनको कहाँ मिलना है, कौन था, उनसे फोन पे बात की। और जब गुरुमाज उधर गए तो वो पूरा का पूरा स्टाफ एकदम, जैसे गुरुमाज बोला आई एम भक्ति चारू स्वामी, तो बोले यस, व्हाई हियरिंग योर वॉइस वी कुड अंडरस्टैंड दैट यू आर समबडी डिवाइन। आपकी आवाज सुन के ही हमको लगा था कि आप कोई दिव्य व्यक्ति है ये। तो हम सब रेडी थे कि आप आने वाले हैं और वो लोग इतने इम्प्रेस हो गए, इतने इम्प्रेस हो गए। उन्होंने बोला कि हम आपका इंटरव्यू करना चाहते हैं रेडियो पर। और वो इंटरव्यू उन्होंने अभी, जब उनको खबर मिली कि गुरुमाज अभी नहीं है, तो उन्होंने वो इंटरव्यू अभी अभी रिलीज किया है वो फूड ट्रक कंपनी में। और गुरुमाज ने उनको फिर घर बुलाया कि आप लोग मेरे घर आइए, मैं आपको लंच सर्व करना चाहता हूँ। तो वो लोग जब आने वाले थे तो गुरुमाज एक दिन पहले से तैयारी करना शुरू कर दिए थे। मतलब सुबह ब्रेकफास्ट के बाद निकल गए थे गुरुमाज सामान खरीदने और हम लोग दिन भर सामान खरीदे थे, शाम को 4:30-5 बजे तक। तो मैं कई बार कोशिश कर रहा था मेरा जब करूंगा, तो ऐसे ट्रॉली को घसीटते हुए मेरे ऐसे एक हाथ में जब कर रहा था, तो गुरुमाज ने बहुत 3-4 बार टोक दिया। फिर लास्ट में बोलते हैं कि तुम रात में जाके जब करना, अभी बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं हम, अभी हमारे बहुत इंपॉर्टेंट गेस्ट आने वाले। तो इतना सीरियसली गुरुमाज ने कटलरी खरीदी, नई प्लेट्स खरीदी, ट्रे खरीदी, कप्स खरीदे, सब कुछ नया खरीदा। और एकदम शुरू से लेके कि अरे वो लोग आएंगे तो वो चेयर, मतलब अपने जूते निकालेंगे तो उनको चेयर लगेगी बैठने के लिए, तो यहाँ 2 चेयर रख दो। फिर डाइनिंग, पहले वो आके सोफे पे बैठेंगे तो तुम ये वाली ट्रे में ये वाली ड्रिंक लेके आना। फिर उनको रखने के लिए कोस्टर लगेगा तो यहाँ पर 4 कोस्टर रख दो। फिर डाइनिंग टेबल पे क्या क्या होना चाहिए, कटलरी कैसे होना चाहिए, फिर वो नैपकिन कैसे फोल्ड करना है। तो 2 नैपकिन गुरुमाज ने फोल्ड करके बताए, बाकी 3 मैंने अच्छे से वैसे ही फोल्ड करे। लास्ट एक गुरुमाज ने बुलाया था तो मैं जल्दी जल्दी में करके चला गया, तो गुरुमाज फिर वापस आया, बोले ये ऐसा क्यों है, इसको भी वैसे ही फोल्ड करो। तो एक एक पर्टिकुलर डिटेल के साथ वो लोग जब आए, वो ऐसा बोल रहे थे कि वी आर फीलिंग एज इफ वी आर प्रेसिडेंट्स ऑफ अमेरिका, ऐसे हमको रिसेप्शन आज तक किसी ने नहीं दिया। तो गुरुमाज कैसे एक जो सड़क पे चलता हुआ इंसान है, उससे लेकर के जो पैलेस का प्रिंस है, कोई राजकुमार है, उधर तक गुरुमाज सबको टच कर पाते थे। जैसे तिरुपति में एक बार गुरुमाज ने देवकीनंदन प्रभु को लंच के लिए बुलाया, सिंगापुर के देवकीनंदन प्रभु, तो उनके साथ गुरुमाज चर्चा कर रहे थे। तो गुरुमाज अपने प्लान्स बता रहे थे कि मैं क्या क्या प्लानिंग कर रहा हूँ। तो गुरुमाज ने बताया मैं बांग्लादेश में एक एक सिटी में जाके, एक एक गांव में जाके कीर्तन करना चाहता हूँ, मैं सबको नगर संकीर्तन में बाहर निकाल के उनको ये अपना पुराना कल्चर दोबारा रिवाइव करवाना चाहता हूँ। फिर गुरुमाज ने वेस्ट बंगाल के बारे में बताया कि मैं कैलकाटा का टेम्पल बनाना चाहता हूँ और मैं इतने करोड़ रुपीज इन्वेस्ट कर रहा हूँ और ऐसे में चाहता हूँ कि प्रभुपाद की बर्थ प्लेस पे एक भव्य मंदिर बने। फिर गुरुमाज बोले वेस्ट बंगाल में हमारे इतने डिवोटी हो गए हैं
कि प्रभुपाद की इच्छा थी कि इतने वैष्णव हो जाएंगे कि वो वोट देकर लीडर बनाएंगे और वो लीडर फिर राज्य करेगा। तो गुरु महाराज ने बोला कि मैं चाहता हूँ कि वेस्ट बंगाल में इस तरह हम प्रचार करें कि फर्स्ट कृष्णा कॉन्शियस लीडर वेस्ट बंगाल का बने और फिर वो कृष्ण भक्ति का प्रचार करे, और फिर हम इंडिया में एक पॉलिटिकल पार्टी बनाएंगे। फिर गुरु महाराज बोले अमेरिका में एक साइंटिफिक प्रीचिंग सेंटर खोलेंगे, तो उसके लिए मैं 3D वीडियोस बनवा रहा हूँ और 3D डोम बनवा रहा हूँ। फिर गुरु महाराज ने बोला साउथ अफ्रीका में मैं चाहता हूँ कि क्योंकि सिटीज में बहुत प्रॉब्लम आ रही है तो हम फार्म कम्युनिटी बनाए। तो इतने प्लान बता दी देवकीनंदन। बोले महाराज रुको रुको रुको, इतना मैं डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा हूँ, आप एक टाइम पे इतना कैसे हैंडल कर रहे हैं। तो गुरु महाराज बोलते हैं सी दिस इज व्हाट प्रभुपाद गिव अस, दैट वी हैव टू टच ऑल वैरायटीज ऑफ पीपल। तो उन्होंने ये बात बोली थी कि महाराज यू कैन टच पर्सन वॉकिंग ऑन द स्ट्रीट टू समबडी इन द पैलेस। आपके अंदर ये गुण है कि आप एक बांग्लादेश के एक साधारण से गांव के व्यक्ति से लेकर के और हाउस ऑफ कॉमन्स लंदन तक आप हर व्यक्ति को टच कर पाते हैं, ये आपका विशेष गुण है। तो गुरु महाराज बोले हाँ मैं सब प्रयास कर रहा हूँ भक्तों की सेवा करने के लिए। और गुरु महाराज ने पूछा कि हाउ आर माय डिसाइपल्स डूइंग इन सिंगापुर, मेरे शिष्य सिंगापुर में कैसे कर रहे हैं, कैसे बिहेव करते हैं। गुरु महाराज ने बोला ग्रुपिज्म तो नहीं करते। तो देवकीनंदन प्रभु ने बोला नहीं गुरु महाराज वो ग्रुप वगैरह ऐसा कुछ नहीं करते, थोड़ी बहुत छोटी मोटी लड़ाई होती है लेकिन ग्रुप नहीं करते। गुरु बोलते यस यही मैं चाहता हूँ कि वो कोई ग्रुपिज्म ना करें, और जब भी मेरे शिष्यों को कोई देखे तो उनको याद आए कि तृणादपि सुनी छेना तरुरिवा शेषणा अमानिना मान देना कीर्तन सदा। तो इस तरह गुरु महाराज ने अपनी एक्सपेक्टेशन बताई कि कैसे वो अपने डिसाइपल से चाहते हैं और वो खुद भी वैसे ही आचरण करते हैं। गुरु महाराज अभी जब बॉम्बे जा रहे थे 3 जून को जब अमेरिका की फ्लाइट के लिए उज्जैन से बॉम्बे ड्राइव कर रहे थे, तो रास्ते में एक रिपोर्ट गुरु महाराज के पास आई कि एक भक्त अच्छे से बिहेव नहीं कर रहा है, वो मंदिर से अलग चलना चाहता है, ये करना चाहता है। फिर गुरु महाराज ने पूछा कि वो किसका डिसाइपल है, और वो किसी और गुरु के डिसाइपल थे। तो गुरु महाराज बोल रहे थे देखो जब भी हम कुछ काम करते हैं तो लोग यही पूछेंगे कि आप किसके शिष्य हैं, आप किधर से हैं, कौन से मंदिर से हैं, ऐसे ही पूछेंगे। तो बोले when you act with anybody you should remember that it will reflect straight on me, वो मेरे ऊपर हमेशा आएगा, तुम जो कुछ करोगे वो मेरे ऊपर आएगा। तो तुम अगर अच्छा आचरण करोगे तो लोग बोलेंगे कि हाँ गुरु महाराज ने आपको बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी, और अगर तुम अच्छा आचरण नहीं करोगे तो वो ऐसे ही बोलेंगे कि हाँ महाराज के सब डिसाइपल ऐसे ही होते हैं, तो तुम लोग बहुत अच्छा, मतलब इतना पर्सनली गुरु महाराज बोल रहे थे कि इस तरह तुमको ध्यान रखना है कि कभी भी ऐसा कुछ काम मत करना कि मेरे ऊपर वो रिफ्लेक्ट अलग तरीके से हो। और गुरु महाराज की एक बात हमेशा है कि वाग्मी नाम, वो कैसे कब किसको क्या बोलना है गुरु महाराज परफेक्ट जानते, कब किसको बोलना है। मतलब गुरु महाराज आवाज भी ऊंची नहीं करेंगे और डांट देंगे, ये गुरु महाराज का गुण है। मतलब बिना चिल्लाए भी डांट सकते हैं गुरु महाराज, ये उनका गुण है कि कैसे किसको कब करेक्ट करना है गुरु महाराज जानते हैं। जैसे एक बार बलदेव विद्याभूषण प्रभु है मायापुर में, उनको गुरु महाराज बोल रहे थे कि तुम मुझे जब मसाज दे रहे थे रात में तो तुमको कैसे पता पड़ता है कि मैं सो गया। तो उनको समझ में नहीं आया, तो गुरु महाराज कोई गलती हो गई क्या। बोले कल मैं सोया फिर भी तुम मुझे मसाज देते रहे, फिर मेरी नींद दोबारा टूट गई, फिर मुझे नींद नहीं आई। तो अगर तुम मुझे अगली बार मसाज दोगे तो कैसे समझोगे कि मेरे को नींद आ गई। तो बलदेव प्रभु ने गुरु महाराज मैं तो समझ नहीं पाऊंगा, कि मुझे तो समझ में नहीं आता, मैं कैसे समझू कि आप सो गए। बोलते अच्छा एक काम करते हैं, आज के मैं अगर मैं सो जाऊंगा तो मैं तुमको बोल दूंगा कि बलदेव मैं सो गया तुम चले जाओ। तो उनको समझ में आया कि अरे ये तो मेरी मूर्खता है, मुझे अपनी इंटेलिजेंस अप्लाई करनी है कि कैसे गुरु महाराज को सेवा करनी है, ऐसे एक्सक्यूज नहीं देना। तो गुरु महाराज हमेशा ऐसे बैलेंस रखते थे कि हाँ किसी को डांट दिया तो फिर उसको उतना ही प्यार दे के फिर दोबारा से अगर वो ढीला होगा तो फिर दोबारा थोड़ा डांट दिया। तो ऐसा गुरु महाराज हमेशा बैलेंस रखते थे कि अगर आप गुरु महाराज के साथ 50 साल भी रहेंगे तो भी अपनी लिमिट क्रॉस नहीं कर पाएंगे। इस तरह गुरु महाराज हमेशा बैलेंस बना के चलते थे। जैसे एक बार तिरुपति में एक माता जी ने गुरु महाराज को ईमेल किया कि गुरु महाराज हमको पता पड़ा है कि आपके शेड्यूल में 2-3 दिन खाली हैं, तो आप ऐसे हमारी सिटी में आ जाइए, और बहुत दिन से हम आपका दर्शन नहीं कर पाए तो हमको आपका सेशन करेंगे। तो गुरु महाराज ने रात में मुझे ईमेल किया
बोले व्हाई डू यू कीप ऑन टेलिंग पीपल अबाउट माय शेड्यूल, मेरे शेड्यूल के बारे में तुम सबको बताते रहते हो और फिर मुझे दिक्कत होती है। तो गुरु महाराज ने बहुत हैवी ईमेल किया। तो अगले दिन तो मैं बहुत डर रहा था गुरु महाराज के पास जाने के लिए। तो मंगला आरती में खड़ा था, देखा गुरु महाराज तो आए नहीं अभी तक। मैंने कहा अच्छा है गुरु महाराज नहीं आए, तो चुपचाप अभी जप कर लेंगे, जब तक थोड़ा माहौल ठंडा हो जाएगा फिर जाएंगे। तो फिर थोड़ी देर बाद में देखा गुरु महाराज की रूम की लाइट तो ऑन है लेकिन गुरु महाराज मंगला आरती में नहीं है। तो मैं गया, प्रणाम किया। गुरु महाराज बोले सॉरी मैं लेट हो गया मंगला आरती में आने के लिए। तो मुझे लगा हाँ अभी माहौल ठंडा है, तो मैं रिलैक्स होकर थोड़ा बात करने लगा। हाँ गुरु महाराज एक्चुअली आपकी हेल्थ ज्यादा जरूरी है, आप मंगला आरती में नहीं आएंगे तो क्या ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह मैं मतलब थोड़ा रिलैक्स होकर बात करें। तो गुरु महाराज समझ गए कि ये थोड़ा रिलैक्स हो रहा है। तो गुरु महाराज बोलते कि अच्छा तुम्हें मेरा ईमेल मिला क्या रात में जो मैंने तुमको ईमेल किया। तो फिर मैं दोबारा थोड़ा सीरियस, हाँ गुरु सॉरी मैं थोड़ा मिस्टेक कर दिया, फिर प्रणाम करके रूम के बाहर चला। तो उस तरह गुरु महाराज जानते हैं कब किसको कितना ढील देनी है, पतंग जैसे हम कहते हैं कब कितना ढील देनी है, कब खींचना है, गुरु महाराज को पता है। जैसे करेक्शन कैसे देना है। जैसे जब ऑरलैंडो में रह रहे थे तो सेवा तो उतनी ही रहती है जितने, लेकिन भक्त थोड़े कम रहते हैं। तो बहुत बार बहुत चीजें भूल जाते थे। तो एक दिन गुरु महाराज जैसे ही बोले बुला करके कि आ, तुमको पता है कि उज्जैन में सीतानाथ के क्या क्या सेवा है। तो मैं बोला गुरु महाराज हाँ वो तो आपका प्रसाद सर्विस करते हैं, आपके लिए सब रूम रेडी रखते हैं, सब बाथरूम क्लीन करते हैं, सब करते हैं। गुरु महाराज और वो मेरी बेडशीट डेली चेंज करते हैं। तो मुझे सिग्नल मिल गया कि मैं गुरु महाराज की बेडशीट चेंज नहीं कर रहा हूँ, तो इसलिए गुरु महाराज ऐसा बोल रहे हैं। ऐसे एक दिन गुरु महाराज बोलते हैं कि हमारे पास कितने वैक्यूम क्लीनर्स हैं। मेरा गुरु महाराज एक वैक्यूम क्लीनर पुराने ओनर ने छोड़ के गया है, एक हमने खरीदा है और एक फार्म से आया है। ऐसे करके मैं बहुत अच्छे से गुरु महाराज हमारे 3 वैक्यूम क्लीनर है। तो बोलते हैं हाँ तो उनको कभी कभी यूज करना चाहिए, सो वी शुड यूज देम समटाइम्स। तो ऐसे करके हाउ टू करेक्ट समबडी, ये गुरु महाराज का एक विशेष गुण है। और ऐसे ही नहीं, गुरु महाराज जब करेक्ट करते थे तो कभी कभी इस तरह बाद में ऐसी चीजें भी बोल देते थे कि हमको ऐसा लगता था कि गुरु महाराज चाहकर हमको नहीं डांट रहे हैं बल्कि उनकी ड्यूटी है, ऐसा ऐसा महसूस कराते थे गुरु महाराज। जैसे एक दिन राधाष्टमी का लेक्चर गुरु महाराज ने दिया उज्जैन में, और लेक्चर देने के बाद गुरु महाराज ऊपर गए और अपना कंप्यूटर खोला। तो गुरु महाराज राधाष्टमी सर्च कर रहे थे, तो उसमें पहला लेक्चर उन्हीं का आ गया उसी दिन का। तो गुरु महाराज ने देखा, गुरु महाराज ने बोला कि ये ब्रॉडकास्टिंग बहुत अच्छी नहीं है। गुरु महाराज ने बुलाया, हेवीली बोला। तो मैं बोला कि तुम इतना छोटी चीज भी नहीं ध्यान रख पाते हो, ब्रॉडकास्टिंग कैसे करना चाहिए। गुरु महाराज ने बहुत मतलब अच्छे से करेक्शन दिया। तो करेक्शन देने के बाद थोड़ा आधा घंटे बाद गुरु महाराज ने फिर बेल बजाई। गुरु महाराज बेल बजा के बोलते हैं, बोले बैठो। बोलते मैं और लोगों का लेक्चर भी सुन रहा था, बोले कि एक्चुअली लेक्चर ब्रॉडकास्ट से इतना फर्क नहीं पड़ता, लेक्चर आप कैसा देते हैं उस पर बहुत फर्क पड़ता है। तो एक्चुअली करेक्शन मुझे ज्यादा चाहिए, तुमको कम चाहिए, मुझे चाहिए कि लेक्चर कैसा देना चाहिए। और बोले अब तुम एक काम करा करो, जब मैं लेक्चर दूंगा ना तो तुम नोट कर लिया करो कि कहाँ कहाँ मैं इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ। गुरु महाराज सॉरी ये कभी होगा। गुरु महाराज सो मेनी सीनियर डिवोटीज, गोपाल भट्ट प्रभु, चंद्रमौली महाराज, गुरु प्रसाद महाराज, सो मेनी, भक्ति वैभव महाराज, गुरु महाराज, ये सभी लोगों ने पर्सनली मुझे आपके लेक्चर मांगे हैं कि आपका शरणागति सेमिनार, आपका वैष्णव एटिकेट सेमिनार, ये सब। गुरु महाराज जब इतने सारे डिवोटी आप लाइक मैं कैसे मिस्टेक, तो गुरु बोलते ओके सो यू गॉट माय पॉइंट। तो यस गुरु महाराज। तो इस तरह गुरु महाराज परफेक्ट एलोक्वेंट स्पीकर हैं। और ये क्रेडिट भी गुरु महाराज हमेशा प्रभुपाद को ही देते थे। जैसे एक बार कुवैत में बहुत सक्सेसफुल एक प्रोग्राम हुआ है, ऑलमोस्ट 2000 डिवोटीज आए थे। कुवैत जैसी मुस्लिम कंट्री में जहाँ अंडर कवर प्रीचिंग होती है, गुरु महाराज बहुत खुश थे, बहुत खुश थे। और वो लेक्चर मतलब उस लेक्चर में कम से कम 15 से 20 बार क्लैपिंग हो रही थी। तो गुरु महाराज प्रोग्राम के बाद बहुत खुश थे। गुरु महाराज रूम अपने घर पे आए जहाँ रुके थे, तो डिवोटीज घेर के, हर प्रोग्राम के बाद ऐसा तो गुरु महाराज को घेर के डिवोटीज बैठ जाते थे। तो गुरु महाराज बोलते थे गुरु महाराज आपका लेक्चर इतना अच्छा हुआ, और इतना सब अप्रिशिएट कर रहे थे।
तो गुरु महाराज बोले कि एक्चुअली समटाइम्स इवन आई बिकम एस्टोनिश्ड हाउ थिंग्स आर कमिंग आउट फ्रॉम माय माउथ। मुझे भी आश्चर्य में पड़ जाता है कैसे मेरे मुंह से ऐसे लेक्चर निकल जाता है। और गुरु महाराज बोलने लगे कैसे मैं जब प्रभुपाद को सेवा कर रहा था तो वो जो मायावादी सन्यासी आया था ऋषिकेश में, फिर मैं उसको पावरफुल लेक्चर दिया और वो जो ब्रह्मेति परमात्मेति वो वाला श्लोक मैंने बोला। फिर प्रभुपाद ने मुझे बुला के करेक्ट किया, मतलब पूछा कि तुम क्या कर रहे थे। तो बोले जब भी मैं ऐसा कोई नॉनसेंस साधु को देखता हूँ या मायावादी को, मेरा ब्लड बॉईल होने लगता है कि मैं मतलब कैसे उसको एकदम रेक्टिफाई कर दूं, ऐसा गुरु महाराज बोल रहे। तो गुरु महाराज बोले लेकिन प्रभुपाद ने इतने अच्छे से मुझे ट्रेनिंग दी। बोले मैं प्रभुपाद के साथ केवल 10 महीने था, लेकिन वो 10 महीने इतना इंटीमेट थे, इतना इंटीमेट थे कि प्रभुपाद ने मुझे सब तरह से ट्रेनिंग दी। वो बोल रहे थे कि योग्यता विचारे किछु नहीं पाए तुम्हारा करुणा सहाय। तो गुरु महाराज इतना अच्छे से, मतलब उनका इतना एलिक्वेंस है, उनके जैसा सिंगिंग कोई नहीं कर सकता, उनके जैसा लेक्चर कोई नहीं दे सकता, उनके जैसा बोलना, जो किसी का नाम भी गुरु महाराज बोलेंगे तो सब लोग मतलब जानते हैं कि उस तरह कोई और नहीं बुला सकता हमको। हमारे माँ बाप भी उस तरह हमको नहीं बुला सकते जिस तरह गुरु महाराज हमारा नाम लेकर बुलाते थे। तो ये वाग्मी नाम क्वालिटी गुरु महाराज के अंदर है, लेकिन गुरु महाराज वो भी प्रभुपाद को अर्पण करते हैं। उसके बाद है रसाप्लुतम। गुरु महाराज ये रसाप्लुतम में दो चीज, जैसे एक तो गुरु महाराज कैसे खुद एक रस के विग्रह है, कैसे अगर हम पूरा रस इकट्ठा करके अगर एक मूर्ति बनाएंगे तो गुरु महाराज जैसे स्वीट एक विग्रह बनेगा। तो गुरु महाराज खुद ही कभी अपने बचपन की कहानियां सुनाते थे। गुरु महाराज बोलते थे कि मैं बचपन में बहुत शरारती था, ऐसे अपने भैया को और अपनी सिस्टर को बहुत परेशान करता था, कभी कभी सिस्टर को मार के मैं भाग जाता था, फिर पापा आते थे तो पापा के सामने मैं ही रोने लगता था। ऐसे गुरु महाराज बता रहे थे। बोले कभी कभी मैं ऐसे अपने अंदर ऐसे जीप से करता था और अपने भाई के पास जाता था, उनको बोलता था कि काका ने मुझे टॉफी दी, तुमको दी कि नहीं? तो भैया रोने लगते थे, अरे काका ने तुमको टॉफी दी, मुझे क्यों नहीं टॉफी दी? और फिर वो उनको जीप चिढ़ाने लगते थे कि नहीं देखो मैंने तुमको पागल बनाया। ऐसे करके गुरु महाराज खुद ही कभी कभी शेयर करते थे। तो इतना आनंद लगता था कि गुरु महाराज कितना रस से भरे हुए हैं। और गुरु महाराज बोल रहे थे एक बार मैं अमरूद, मुझे कुछ फ्रेंड्स ने बोला कि तुम अमरूद तोड़ के लेके आओ। तो मैं 7 या 8 साल का था, मुझे अमरूद तोड़ने के लिए बोला, तो मैं पेड़ पे चढ़ गया और अमरूद तोड़ने लगा। उसी टाइम पे जो ओनर था घर की वो मालकिन थी, वो आ गई। तो उन्होंने मुझे ऐसे उठा के और बाउंड्री से नीचे उतार लिया और फिर मेरे हाथ में अमरूद थे और सब पूरी फैमिली के सामने मुझे लेके आई और बोलती देखो मैंने आज एक बहुत ही, आई कॉट ए स्वीट थीफ, मैंने एक बहुत ही प्यारा मधुर एक चोर को पकड़ा है आज। तो ऐसे करके गुरु महाराज खुद सुनाते थे कभी कभी। बोले और लेकिन मैं बहुत चतुर भी था। बोले एक बार मेरे गली में बहुत जो बड़े बड़े लड़के थे मुझे बहुत परेशान कर रहे थे, तो मेरे को पता नहीं था उनको कैसे जवाब देना है, उनको कैसे उनके साथ लड़ाई करना है, मैं तो छोटा सा था। तो मैंने क्या किया, एक दिन अपनी जेब में वो कंचे जो होते हैं ना, अंटी बोलते हैं, वो मैंने बहुत सारी भर ली और वो अंटी के बीच में मैंने ब्लेड छुपा दी। तो मैं जब गया उन गली में तो वो लोग बोलने लगे कि हम आज फिर से तुम्हारी अंटी छुड़ा लेंगे। तो गुरु बोले मेरे हाथ गंदे हैं, तुमको लेना है तो तुम खुद मेरी जेब में हाथ डाल के ले लो। तो उनने जैसे ही हाथ डाला तो उनका हाथ खुद का कट गया। तो इस तरह गुरु महाराज खुद मतलब इतना रस गुरु महाराज के अंदर भरा हुआ है कि गुरु महाराज जब ये चीजें बताते थे तो इतना अच्छा लगता था कि ऐसा कोई भी बच्चा कर सकता है, लेकिन कृष्ण की लीला और कोई बच्चा जो चोरी करेगा वो तो सेम नहीं है। उसी तरह गुरु महाराज का जो प्रेम में जो व्यक्तित्व है वो बचपन से इतना मधुर है कि वो सुन के बहुत अच्छा लगता था। और एक गुण है रसाप्लुतम का कि जो हमेशा रस का आस्वादन करते हैं। गुरुदेव के बारे में जैसे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने बोला हमेशा रस का आस्वादन करते हैं। तो गुरु महाराज एक दिन मायापुर में रात में 2 बजे, 2 या 2:30 इस तरह बजे होंगे, गुरु महाराज ने बेल बजाया। एक बार बेल बजाया तो मैं उठा, कुर्ता वगैरह पहना, दूसरा बेल बजा दिया, तीसरा बेल बजाया। मैं पता नहीं ऐसे कौन सा अर्जेंट चीज है, 2-2:30 बजे मैं ऐसे गया रूम में। तो गुरु महाराज बोलते कि एक बहुत फेमस व्यक्ति का नाम लेके बोले ही वॉज अ नॉनसेंस। गुरु महाराज क्या हो गया? बोले बहुत फेमस व्यक्ति इंडिया में, हर करेंसी नोट पे जो छपते हैं। तो बोले ही वॉज नॉनसेंस।
तो गुरु महाराज क्या, गुरु महाराज बोले कि मैंने आज एक आर्टिकल पढ़ा और उसमें उनका बात था कि कैसे ब्रह्मचर्य को वो इतना प्राधान्यता नहीं दे रहे थे और ऐसे ऐसा उन्होंने कमेंट दिया। तो गुरु महाराज बोले कि एक्चुअली हमारे शास्त्र बताते हैं कैसे मूलाधार चक्र होता है, कैसे वीर्य ऊपर उठ के मस्तक तक जाता है, और बोले वहां भी लोगों को पूरी बात नहीं पता, क्योंकि वो 7 चक्र तो जानते हैं लेकिन उसके ऊपर कुछ नहीं जानते। बोले उसके ऊपर होते हैं राधा कृष्ण, जैसे ब्रह्म संहिता पहले श्लोक में बताया है, सहस्र पत्र कमलम, कैसे 1000 पेटल लोटस है, उसके ऊपर भगवत धाम है, उधर राधा कृष्ण विराजमान है। तो गुरु महाराज इतना अच्छे से बता रहे थे, मुझे लगा कि मतलब आई वॉज फीलिंग वेरी फॉर्चुनेट टू हियर दैट, क्योंकि ये कोई ऐसा लेक्चर नहीं था, ये कोई ऐसा कॉन्टेक्स्ट नहीं था। गुरु महाराज रात में 2:30 बजे उठ के इस तरह सोच रहे थे और शेयर कर रहे थे। इस तरह एक बार दुबई में लंबी फ्लाइट के बाद गुरु महाराज आए, प्रसाद लेने बैठे, तो ब्रेकफास्ट मैंने बहुत सारे आइटम बनाए थे, तो जलेबी भी थी। तो गुरु महाराज सब प्रसाद सर्व हो गया, सब प्रसाद लेने के बाद स्वीट की बारी आई, तो वो होस्ट ने जलेबी रखी गुरु महाराज के सामने। तो गुरु महाराज को थोड़ी देर तक देखने लगे, तो वो माता जी प्रभु जी का टेंशन हो गया, उनका टेम्परेचर बढ़ गया, गुरु महाराज इस तरह देख रहे हैं मतलब कोई गड़बड़ है। तो बोले कि गुरु महाराज कुछ गलत है क्या? तो गुरु बोले नहीं नहीं, आई वाज थिंकिंग कि ये जलेबी बनाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, आपको दाल वगैरह गलानी पड़ेगी, पीसनी पड़ेगी, फिर बेसन के साथ उसको पहले फ्राई करो, चाशनी बनाओ, चाशनी की एक पर्टिकुलर विस्कोसिटी होना चाहिए, फिर वो चाशनी में डाल के आप निकालेंगे, फिर उसको ऑफर करके आप लोग लेके आए हैं। तो एक जलेबी बनाने के लिए इतनी मेहनत लगती है, तो ये दुनिया अपने आप कैसे आ गई? ये कैसे साइंटिस्ट बोल सकते हैं कि इट केम बाय चांस? तो उनको फिर जान में जाना ही, हाँ हमारी जलेबी की कोई दिक्कत नहीं है, गुरु महाराज कुछ अलग सोच रहे हैं। तो उस तरह गुरु महाराज हमेशा ही, अभी भी जब हम कार से ड्राइव कर रहे थे मुंबई, तो एक होर्डिंग थी बजरंग। तो गुरु महाराज पूछे कि तुमको पता है बजरंग का मतलब क्या होता है? हनुमान जी को बजरंग क्यों बोलते? मैं तो बचपन से सुनते आ रहे, कभी सोचा नहीं। तो गुरु बोले कि वज्र अंग, जिनका शरीर वज्र के समान है। तो इस तरह गुरु महाराज हमेशा ही मतलब कैसे थॉट्स में हमेशा रहते थे। एक बार कालीनगर में लगभग 40,000 लोग गुरु महाराज के प्रोग्राम में आने वाले थे। उसके एक दिन पहले कम से कम 25,000 भक्त आए थे उस प्रोग्राम में। तो ये फाइनल दिन था जिस दिन 40,000 लोग एक्सपेक्टेड थे, एक पंडाल के नीचे गुरु महाराज को सुनने के लिए, कीर्तन करने के लिए आने वाले थे। तो उसी दिन सुबह बहुत घने बादल हो गए और बहुत बारिश जैसी होने लगी। तो अभी वहां तो जो उन्होंने पांडाल लगाया था ऊपर से तो कवर्ड था, लेकिन नीचे से पानी भर गया, कीचड़ हो गई, और लोग कैसे आएंगे बारिश के टाइम में? तो उन्होंने सोचा कि अभी क्राउड गिर जाएगा। तो जो ऑर्गेनाइजर थे गुरु महाराज के पास गए, गुरु महाराज को बोला कि गुरु महाराज ऐसी ऐसी बात है, बारिश आ रही। तो गुरु महाराज बहुत अच्छी बात बोले, मैं भी एक इस बारे में मैं एक सोच रहा था एक चीज। बोले कि ये जो इंद्र है और ये सूर्य है, इनकी कभी जमती नहीं है आपस में। बोले सूर्य जब कुछ काम करने जाएंगे तो इंद्र बादल भेज के कुछ ना कुछ विघ्न लाएंगे। बोले जैसे मानो बाली और सुग्रीव दोनों की कभी बनी नहीं, एक इंद्र पुत्र है एक सूर्य पुत्र है। बोले जैसे कि कर्ण और अर्जुन, बोले उनकी कभी बनी नहीं, एक सूर्य का अंश है एक इंद्र का अंश है। तो बोले उन दोनों की कभी बनी नहीं। लेकिन जब हनुमान को शक्ति लगी थी और वो गिर गए थे, उनको वज्र लगा था और वो गिर गए थे, तो सारे देवताओं ने आकर उनको आशीर्वाद दिया था। उधर इंद्र भी थे, उधर पवन देव भी थे, उधर सूर्य देव भी थे, सभी लोग थे। तो गुरु महाराज ने बोला कि हाँ ये इस तरह के विघ्न हमेशा आएंगे, लेकिन इफ वी विल डू प्योर डिवोशनल सर्विस, अगर हम शुद्ध भक्ति करेंगे तो भगवान सारी अड़चने दूर कर दें। और विद इन 45 मिनट्स टू 1 आवर सारे बादल छट गए और प्रोग्राम इतना सक्सेसफुल हुआ। आप लोगों ने शायद वीडियो भी देखे होंगे कि हजारों भक्त एकदम समुद्र के जैसे गुरु महाराज के सामने डांस कर रहे हैं और गुरु महाराज कीर्तन कर रहे हैं। तो उस तरह गुरु महाराज ने एक बारिश से भी ऐसा लेसन हमको दिया जिससे हम समझ सकते गुरु महाराज किस तरह उनके हार्ट में रस की खान है। ऐसे ही ऑरलैंडो में एक बार गुरु महाराज जा रहे थे गाड़ी में, तो जो गुरु महाराज का घर था वहां से फार्म जाने के लिए लगभग 40-45 मिनट इस तरह लगते थे। तो गुरु महाराज ड्राइव कर रहे थे, आगे की सीट पे बैठे थे, मतलब एक भक्त ड्राइव कर रहा था, गुरु महाराज आगे की सीट पे बैठे थे, हम लोग पीछे बैठे थे।
तो गुरुमाई ने एकदम मतलब हमेशा जब ड्राइव करते थे गुरुमाई कुछ ना कुछ फोन कॉल या कुछ बात इस तरह अलग अलग करते थे। तो इस बार गुरुमाई ना अपने आप ही जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन ये सॉन्ग गाने लगे। तो पूरा रास्ता जो 40 मिनट का 40 मिनट का रास्ता था, गुरुमा जो पूरा सॉन्ग एक नई धुन में, जो अभी गुरुमा ने बहुत बार बाद में गाई, हम लोग सब परिचित बाद में हो गए, लेकिन वो टाइम में गुरुमा नई धुन में उस जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन को अपने आप पूरा रास्ता 40 मिनट बार बार रिपीट कर करके गाते रहे आंख बंद करके। और हम लोग सोच रहे थे कुछ सीरियस हो रहा है, तभी कुछ कोई आवाज नहीं निकाल रहा था, कोई एकदम सब शांत थे कि गुरुमाज इस तरह वैष्णव सॉन्ग गा रहे हैं। उसके बाद में जब हम पहुंच गए, गाड़ी रुक गई, तो गुरुमा ने आंखें खोली, बोले ये सॉन्ग कितना अच्छा है, लाइक इट ट्रांसपोर्ट्स अस टू वृंदावन, ये हमको वृंदावन तुरंत ले जाता है। तो उस समय एक तो ग्लिम्स गुरुमाज का हम देख सकते किस तरह गुरुमाज भगवान के लिए, कृष्ण के लिए, वृंदावन के लिए किस तरह उनका हार्ट हमेशा रस से भरा हुआ है। और उसके बाद लास्ट है प्रभुपाद गत प्राण। ये तो पूरा दुनिया जानती है कैसे गुरुमाज के प्राण शिल प्रभुपाद। कुछ भी चीज हो, गुरुमाज का कोई भी लेक्चर हो, मैं जब नया था मुझे गुरुमाज के लेक्चर मिले तो मैं सोचता था एक प्रभुपाद कब आएंगे, मैं वेट करता था अभी कुछ भी टॉपिक है जो प्रभुपाद कब गुरुमाज लेके आएंगे इस टॉपिक में। हमेशा ही गुरुमाज प्रभुपाद से कनेक्ट हर चीज को कर देते थे। जैसे न्यूयॉर्क में एक बार गुरुमाज को बहुत, श्रीपति प्रभु ने बहुत बड़ी फीस्ट बनाई, बहुत सारे आइटम बनाए गुरुमाज की टेबल पे, जैसे हम सूरत में देखते हैं, मतलब गिनती नहीं है कितने आइटम गुरुमाज के सामने रखेंगे, स्वीट है, फिर आइसक्रीम है, बहुत कुछ है। तो गुरुमा जो प्रसाद को देखते रहे, देखने के बाद बोलते हैं कि एक्चुअली मैं जब प्रभुपाद के लिए कुकिंग करता था तो मैं 2 या 3 आइटम ही बनाता था, और प्रभुपाद देखो मुझे कितना कुछ भेज रहे हैं। तो मतलब तुरंत उन्होंने प्रभुपाद के साथ उसको कनेक्ट कर दिया। गुरुमा बोले थे काश मैं इस तरह प्रभुपाद के लिए फीस्ट बना पाता। तो उससे गुरुमा एकदम सीरियस हो गए हर जगह में। मतलब गुरुमाज एक बार कलकत्ता में एक बहुत सक्सेसफुल यूथ प्रोग्राम करके लौट रहे थे, तो ड्राइविंग करते टाइम गुरुमा ने उनको, जगन्नाथपुर ड्राइव कर रहे थे, उनको बोला कि तुम एक काम करो, थोड़ा घुमा के लेके आओ, मुझे बहुत दिन से मैं कलकत्ता देखा नहीं, तो कलकत्ता सिटी घुमाओ। तो गुरुमा जब देख रहे थे कोई भी हर चीज को प्रभुपाद से लिंक कर रहे थे, बोले ये त्रिकोण पार्क है, यहाँ प्रभुपाद ने गीता जयंती का प्रोग्राम किया था, मैं वहां नहीं था लेकिन मैंने भक्तों से सुना। उसके बाद ये देखो ब्रिटिश नेम्स अभी तक उनने रखे हुए हैं, प्रभुपाद बोलते थे ये रिची मोटर्स यहाँ पर है, और बोले यहाँ प्रभुपाद के शिष्य रहते थे, अद्रिधरण प्रभु मेरे बहुत क्लोज फ्रेंड थे। और फिर गुरु महाराज बोले कि एक बिल्डिंग उन्होंने दिखाई, बोले यहाँ पर कुछ प्रभुपाद के शिष्य रहते थे लेकिन वो मंदिर में नहीं आते थे। बोले कि फिर जब प्रभुपाद चले गए तो वो लोग ने भी इस्कॉन छोड़ दिया, इसलिए हमको प्रभुपाद को केंद्र में रख के इस्कॉन से लोगों को जोड़ना चाहिए। तो इतना मतलब हर चीज को गुरु महाराज इतना डीपली कनेक्ट कर रहे थे प्रभुपाद के साथ। ऐसे ही एक साउथ अफ्रीका में बहुत सक्सेसफुल एक प्रोग्राम हुआ, उसमें जैसे जनरली बाहर प्रोग्राम होता है इंडियंस ज्यादा आते हैं, लेकिन गुरुमाज जब साउथ अफ्रीका में प्रीचिंग शुरू कर रहे थे, मतलब प्रीचिंग तो गुरुमाज बहुत साल से कर रहे हैं, एक आउटरीच गुरुमाज ने शुरू किया था 2017 में। तो वो प्रोग्राम में बहुत सारे वाइट्स आए थे और 70% ऑलमोस्ट वाइट पीपल उधर थे। तो गुरुमाज बहुत खुश थे। वो प्रोग्राम के बाद गुरुमाज घर पे आए, तो जैसा होता है सब डिवोटी घेर के बैठ गए, बोलते गुरुमाज आज का प्रोग्राम बहुत सक्सेसफुल हुआ। और उसमें से एक डिवोटी थे श्री राधा रमन प्रभु, तो उन्होंने गुरुमाज को बोला गुरुमाज हम ना आपको एक अवार्ड दिलवाना चाहते हैं। वो अवार्ड रहेगा कैसे आप ग्लोबली प्रीचिंग कर रहे हैं, कैसे आप इतने लोगों को जोड़ रहे हैं, कैसे आप। तो गुरु ने तुरंत पूछा कि क्या ये ऐसे व्यक्ति को दिया जा सकता है जिसने अपना शरीर छोड़ दिया। तो वो टेंशन में आया, उन्होंने गूगल वगैरह किया, उन्होंने बोला हाँ गुरुमाज ऐसा हो सकता है। बोले तो पहले प्रभुपाद को दिला, अगर प्रभुपाद को अवार्ड मिलेगा उसके बाद हम सब उसमें इंक्लूडेड हो जाएंगे, ऐसा गुरुमा ने बोला। फिर रात में जब गुरुमा रेस्ट करने के लिए गए तो गुरुमा लेट गए, लाइट्स वगैरह ऑफ कर दी, गुरुमा जिस मसाज करना शुरू किया। तो गुरुमा बोलते हैं कि प्रभुपाद जब साउथ अफ्रीका आए थे तो प्रभुपाद बोल रहे थे कि साउथ अफ्रीकन कहाँ हैं, इंडियंस को क्यों लेके आए हो मेरे पास, ऐसा प्रभुपाद बोल रहे थे भक्तों। तो बोले आज का प्रोग्राम से आई होप प्रभुपाद विल बी वेरी हैप्पी टुडे। तो उनका वही एक कांस्टेंट मेडिटेशन था कि कैसे
प्रभुपाद बहुत खुश होंगे, प्रभुपाद कैसे आज हमको देख रहे हैं, कैसे प्रभुपाद हमारी सब सेवाओं को ले रहे हैं। गुरु महाराज का हमेशा वही मूड रहता था। और प्रभुपाद को कैसे आगे रखना है, प्रभुपाद को कैसे फाउंडर आचार्य एस्टेब्लिश करना है, ये गुरु महाराज पहले दिन से ही प्रयास कर रहे हैं। और अभी रिसेंटली लास्ट जाने के पहले भी गुरु महाराज ने एक मीटिंग की, उज्जैन के सीनियर डिवोटीज को बुलाया, भक्ति प्रेम महाराज को, टेम्पल प्रेसिडेंट्स को, सबको बुलाया और बोलते हैं गुरु महाराज कि अगर मैं अपना प्रणाम मंत्र को ये कर दूं, आप लोगों के लिए बंद कर दूं, तो आप लोग कोई दिक्कत होगी? अगर मैं आपको बोलूं कि मेरा प्रणाम मंत्र मत बोला करो, तो कोई दिक्कत होगी? तो सब लोग गुरु महाराज ये कैसे हो सकते? बोले नहीं, देखो मान लो तुम्हारा रिलेशन भक्ति प्रेम महाराज से है, तो तुमको क्या प्रणाम मंत्र की जरूरत पड़ती है? बोले अगर बेटे का रिलेशन मम्मी पापा से होता है, तुमको क्या प्रणाम मंत्र की जरूरत पड़ती है? अगर तुम्हारा रिलेशन टेम्पल प्रेसिडेंट से है, तो क्या प्रणाम मंत्र की जरूरत पड़ती है? तो मेरा प्रणाम मंत्र बोलने की क्या जरूरत है? प्रभुपाद का प्रणाम मंत्र बोल के ही तो तुम लोग सब कुछ कर सकते हो। तो गुरु महाराज बहुत कुछ बोला। गुरु महाराज डीटी वर्शिप में लगता है, आरती में लगता है हमारा रिलेशन, तो गुरु महाराज सब कुछ एकदम कट 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 करते रहे। बोले नहीं, एक्चुअली जरूरत नहीं है, मेरा प्रणाम मंत्र जरूरत ही नहीं। और बोले बोलना है तो ओम अज्ञान तिमिरंधस्य से बोल देना, उसमें सारे गुरु आ जाएंगे। तो गुरु महाराज इतना फोकस कर रहे थे, बोले कि प्रभुपाद को सेंटर में रखना है। बोले हम मंदिर में आएंगे तो सबसे पहले प्रभुपाद का प्रणाम मंत्र बोलना है, क्योंकि मैं तो तुमको पहले नहीं मिला, पहले तुमको प्रभुपाद मिले और प्रभुपाद ने तुमको इस्कॉन में लाया और तुम उसके बाद तुमने मुझे देखा, तुम मेरे पास आए। तो इसलिए पहले प्रभुपाद का प्रणाम मंत्र बोलना, उसके बाद डीटीज को प्रणाम करना, मेरी क्या जरूरत है? तो उस तरह गुरु महाराज हमेशा ही प्रभुपाद को ग्लोरीफाई करने के लिए हमेशा ही कुछ ना कुछ गुरु महाराज का इस तरह थॉट हमेशा ही रहता था। बाद में उन्होंने बोला गुरु महाराज एक्चुअली हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट होगा इस तरह। तो गुरु महाराज तो ओके, आई न्यू यू विल नॉट एक्सेप्ट बट दिस इज माय थॉट, ऐसे करके गुरु महाराज ने बोला। और एक बहुत ही सुंदर टाइम तो कंटिन्यू प्लीज कभी दूसरा प्रोग्राम कुछ भी नहीं है घंटे तक, अभी कोई प्रोग्राम दूसरा नहीं है हम लोग का। हमने टाइम जैसे 5:30 कर दिया, आप 7 बजे तक चला सकते। सब लोग को सहमत है 7 बजे तक चलाएंगे? तो मैं लेकिन बीच में एक इंट्रोडक्शन करना चाहता हूँ कृष्ण को, आप इसको हमारी बहुत हम्बल रिक्वेस्ट सुनिए। आवाज आ रही है ना आपके पास? ओह सॉरी, आवाज आ रही है ना आपके पास मेरी? अब मेरा एक बहुत ही हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे, जो बहुत जरूरी है। हाँ, क्योंकि मैं उम्र में बड़ा हूँ इसलिए कह रहा हूँ, भले और कुछ शरणागति हो या ना हो, लेकिन ये अधिकार से कह रहा हूँ मैं। आप कृपा करके अपनी समस्त स्मृतियों को एक सीरीज के रूप में बुक्स की 3 बुक्स या 4 बुक्स या 5 बुक्स टॉपिक वाइज या किसी प्रकार से भी कंपाइल करिए, इसमें बिल्कुल भी विलम्ब मत करिए। तो भगवान गीता में कहते हैं काले नेह महता, समय के साथ स्मृतियाँ क्षीण हो जाती हैं, और ये जो स्मृतियाँ हैं ये साधारण नहीं, असाधारण हैं और बहुत आवश्यक हैं, और बहुत शिक्षाप्रद भी हैं, बहुत रसप्रद भी हैं, प्रेरणाप्रद भी हैं और बहुत अनिवार्य हैं, ये लुप्त नहीं होनी चाहिए। तो मेरा आपसे बहुत विनम्र निवेदन है, आप इनको तुरंत ही अपना मतलब कंप्यूटर में चाहे एक बार लैपटॉप में अपना इंग्लिश में या किसी भाषा में नोट करें जिसमें आपको कंफर्टेबल हो। और इसका सीरीज जैसे टीकेजी मेमोरीज करके है ना, ऐसे आप एक बीसीएस मेमोरीज करके एक सीरीज बनाइए। पहले आपकी अपनी बनाइए आप अलग, बाकी और लोग भी बनाएं, और इसको मतलब किसी प्रकार से लैप्स नहीं होना चाहिए। कोई लोग इसको सहमति देंगे? इसमें मुख्य कोई 2-3 लोग को अनम्यूट करिए ना। मुकुंद प्रभु, गौरांग प्रभु, अर्जुनानंद प्रभु, जुगल प्रेम प्रभु, आप है ना, रामलीला प्रभु इत्यादि लोग, बताइए क्या जो मैं कह रहा हूँ ये आवश्यक है या नहीं है? कृपा करके, बीच में मैं इंट्रोडक्शन कर रहा हूँ। हरे कृष्ण प्रभु जी, 100% सही है। मेरे विचार में भी आ रहा था। मैं 3 दिन से सुन रहा हूँ प्रभु जी को, पहले बांग्लादेश, फिर पानीहट्टी, फिर आज। तो मेरे दिमाग में ये आ रहा था कि इनके पास इतनी मेमोरीज है कि एक 3-4 बुक चाहिए कम से कम इनके लिए, और ये जरूरी है। 100%। मुकुंद प्रभु आपका क्या मत है? मुक्त पुरुष प्रभु, अक्षय ब्रह्म प्रभु, अर्जुनानंद प्रभु, जो भी लोग प्रमुख है, थोड़े दिमाग उधर नहीं चल रहा, दिमाग यहाँ भरा हुआ है। कुछ बताइए आपका क्या मत है, आपकी क्या इच्छा है? प्रभु जी बहुत अच्छा आइडिया है, और अगर आवश्यक है कि नहीं? अगर कृष्ण किशोर प्रभु ऐसा कुछ करते हैं तो ये आगे डिवोटीज को बहुत हेल्प करेगा। ताकि जैसे एक प्ले हुआ था अभी लास्ट गुरु महाराज की व्यास पूजा पे, गुरु महाराज के लाइफ पे, तो जैसे कृष्ण किशोर प्रभु की मेमोरीज हैं उनके आगे प्ले कर सकते हैं डिवोटीज, और बहुत कुछ और हो सकता है। हाँ, और बहुत आवश्यक है कि नहीं है, ये अनिवार्य है कि नहीं? बहुत आवश्यक है, बहुत अच्छा है। और कोई कुछ कहना चाहते हैं इसमें? अर्जुनानंद प्रभु, अक्षर ब्रह्म प्रभु, रामलीला प्रभु, मुक्त पुरुष प्रभु इत्यादि। हरे कृष्णा।
बिल्कुल सहमत है प्रभु जी। बहुत ही मेमोरी लाभप्रद और प्रेरणाप्रद हैं, और ये हृदय को एकदम शांत और बहुत ही प्रेरणास्पद मेमोरीज हैं, और हम बार बार सुने, ये याद फिर वापस रहेगी नहीं कभी। तो एक बुक्स में आ जाए होती जाती तो है अच्छी रहेगी। बातें। हाँ। हाँ, हरे बहुत कृष्णा प्रभु आवश्यक जी, है। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ। हाँ हरे कृष्णा। हाँ, तो बोलो ना। मैं जैसे जहां तक मैं जानता हूँ, कृष्ण किशोर प्रभु बहुत हम्बल हैं, और वो इसे ऐसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लेकिन यदि भक्ति प्रेम महाराज को हम रिक्वेस्ट करें और वो बोलेंगे, तब ये गारंटेड ये हो जाएगा। नहीं नहीं, ऐसा ऐसा है, मैं इसमें आपसे सहमत हूँ भी और नहीं भी, दोनों बातें हैं। हम भी तो बड़े हैं भाई, उम्र में कम से कम इतना तो अधिकार है हमारा किशन किशोर प्रभु के ऊपर। बच्चे समान ही हमारे लिए भैया, ये हम फिर प्लीज जी आपकी बात सीरियसली लीजिए, आप अपना नोट करिए, कंप्यूटर में लैपटॉप में पूरा बनाइए आप, है ना, और समय के साथ परमिशन बहुत आवश्यक है। माता जी लोग कोई है यहाँ पे जो वरिष्ठ माता जी लोग कोई बोलेंगे? जानवी प्रिय माता जी, अंजना माता जी, माता जी। प्रभु जी अर्जुनन, हाँ बोलो ना। अरे प्रभु जी, मैं बोल रहा था कि बहुत ही सही आपने बोला, और ये करुणा के सागर जो गुरु महाराज ने बुक लिखी है, वो अगर ये प्रभु जी कृष्ण किशोर प्रभु जी कंप्लीट करते हैं अपनी मेमोरीज को, तो मेरे ख्याल से करुणा के सागर में और ज्यादा विस्तार होगा और बहुत ही अच्छा होगा हम सभी भक्तों के लिए। मैं इस बारे में एक बात कहना चाहता हूँ। जब मैं अमेरिका में गुरु महाराज की सेवा करता हूँ ना, तो वहाँ टीके जी मेमोरीज की पूरी सीरीज रखी हुई है। उस पुस्तक को पढ़ने के बाद मेरे मन में तमाम किस महाराज के प्रति, प्रभुपाद के प्रति, प्रभुपाद के शिष्यों के प्रति इतना भाव बढ़ा है, इतना भाव बढ़ा है, मेरे बहुत सारे अनर्थ दूर हुए उसको पढ़ने से, खाली किताब को, जो मतलब अन्य साहित्य को पढ़ने से नहीं हुए। इसलिए ये बहुत अनिवार्य है। लिविंग भागवत के बारे में पढ़ना, उनके जीवन को देखना, उनके क्रियाकलापों को देखना, वही हमें प्रेरणा दे सकते हैं। ये सबसे ज्यादा प्रेरणा प्रैक्टिकल है ये। कोई माता जी कुछ कहना चाहती हैं? विशाखा प्रिय माता जी, जानवी प्रिय माता जी, या संजना माता जी, या जो कोई भी हो यहाँ उपस्थित इसमें। श्री कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस प्रभु जी, एक्चुअली हमारे लिए तो बहुत जरूरी है कि हम ये गुरु महाराज की मेमोरीज हमारे पास एसेट है एक्चुअली। तो कृष्ण किशोर प्रभु जी की बहुत कृपा होगी अगर ये हमारे पास ऐसे संचय हो जाएगा इनका बुक्स के रूप में, या किसी और भी तरह से, जिस भी तरह से हम इसको अपने पास रख सके धरोहर के रूप में। थैंक यू सो मच प्रभु जी। अभी प्रभु जी ऑडियो बुक भी बहुत चल रही हैं, अगर कृष्ण किशोर प्रभु ऑडियो बुक में देते हैं तो ये बहुत अच्छा रहेगा। और उसका कभी एक तो क्या पब्लिशिंग, एक तो ऑडियो बुक में क्या है मुकुंद प्रभु, एक हार्ड कॉपी का इफेक्ट अलग ही होता है हमेशा। जी जी जी। घर में रखी रहती, कभी निकाल के पढ़ लिया, रेफर कर लिया, कहीं अपने उसको कोट कर दिया, तो ये बहुत जरूरी है। और ऑडियो बाद में बन जाए वो भी अलग है। ऑडियो तो इनके अभी जो लेक्चर चल रहे हैं उसमें से बन जाएगा बहुत कुछ, लेकिन राइटिंग में जरूर लाना हार्ड कॉपी के रूप में उसको अवश्य प्रिंट आउट कर। ठीक है किशोर प्रभु जी, क्या बोलिए? कौन? हाँ जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, अंजना देवीदासी। मैं 3 दिन से आपकी सुन रही हूँ और ऐसा लग रहा है जैसे अमृत की वर्षा हो रही है। तो मैं चाहती हूँ ये आप अमृत की वर्षा एक बुक में करें और हम हर समय उसे पढ़ते रहें। हरे कृष्णा। लाइन पे हो तो मधुरा कहाँ, जानवी प्रिया है, जो भी हो। हाँ, और बोले, कौन बोल रहे हैं? बोलिए। हाँ, सीताराम बोल रहा हूँ। सीताराम प्रभु बोलो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ बोलो बोलो, आगे बोलो। अब मैं ये कह रहा हूँ कि इस तरह की बुक से हमको ये भी एक लाभ है बहुत ज्यादा। कभी कभी हमारे जीवन में ऐसी परिस्थितियां होती हैं, हमें किस समय क्या करना है, तब इस तरह के जो कलेक्शंस होते हैं उनको हम रेफर करते हैं और उनको कोट करते हैं, तो हमारे स्वयं के लिए भी और हमारे जो काउंसलिंग होते हैं उन सब के लिए बहुत लाभदायक होता है ये। और ये स्मृति तो है, इसमें तो कोई संदेह है ही नहीं। तो बहुत हर तरह से ये लाभदायक और प्रेरणादायक है हमारे लिए। दिस इज प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, वो थ्योरी है, ये एप्लीकेशन है एक लिविंग भागवत की, जीवंत भागवत की थ्योरी है। हाँ, इसीलिए ये हम क्या, किस चीज को किस तरह से प्रैक्टिकली महाराज ने किया, गुरु महाराज ने किस तरह किसको प्रभुपाद का क्या कोटेशन दिया, प्रभुपाद का किस तरह से कोट किया, वो हमारे लिए बहुत लाभदायक होगा लिविंग भागवत का। और कितना लाइट वे में किया, कितने तरीके से, कितना लाइट वे में और स्पॉन्टेनियसली। उसके लिए वो कोई ऐसा नहीं कि जैसे अभी इन्होंने ये बताया कि रिवार्ड के लिए कितनी तरह महाराज ने कहा कि हम भाई किसी ऐसे व्यक्ति को दे सकते हैं जो इस प्लेनेट पे नहीं है, तो कितना स्पॉन्टेनियस था वो। कृष्ण प्रभु एक्सेप्टेड, हमारी रिक्वेस्ट एक्सेप्टेड है कृष्ण किशोर प्रभु, इट इज एक्सेप्टेड। यू विल कंपाइल दिस ऑल कलेक्शन, योर मेमोरीज, वंडरफुल एनेक्डोट्स, you know, the pastimes of Guru Maharaj. Oh, जी, मैं very essential. जानवी प्रिया बोले। जानवी प्रिया माता जी ऑनलाइन है तो बोले, मधुर राधिका बोल सकते हैं जो बोलना चाहें, थोड़ा सा भजन पड़ेगा।
Okay, Kishan Prabhuji, it is Hare accepted Krishna. our request. Hare Krishna. Yes, बोलिए. बोलो. Prabhuji, I always tell him, Krishna Kishore Prabhu, that his age may be, he's younger, but his realization are very, very amazing. And the way he present them, मैंने उसको एक बार बोला भी था जब उन्होंने भागवतम क्लास ली, मेरे लिए तो बेटे जैसा है, तो मैंने उसको बोला था कि मुझे आज ऐसा फील हुआ कि शुकदेव गोस्वामी क्लास दे रहे थे और व्यासदेव नारद मुनि नीचे बैठ के Wonderful. He was so amazing and I could relate it, actually relate it कि कितना प्रखर उनका डिवोशन भी है और बुद्धि भी है, and they are very, very valuable pastimes, Prabhuji, for us. It is a service. We all are elder to you in age actually. So एक बेटा होने के नाते मैं आपको इंस्ट्रक्ट भी कर सकती हूँ कि please do it because it is a treasure, it is asset and it is a service for us. And आने वाले बहुत सारे जनरेशन जो गुरु महाराज से बहुत इंटरेक्शन नहीं कर पाए, बहुत ज्यादा मिल नहीं पाए, उनके लिए ये इतना वैल्यूएबल एसेट है. And you have that legacy, so you must share it. Be a genuine person and generous person to share it. I really request you, please. Yes, please do it. A series of BCS memories like that. Yes, प्रभु जी. Accepted हमारी request, accepted है. और प्रभु जी अभी तो गुरु महाराज की व्यास पूजा पे हम उसको अनवेल भी कर सकते हैं. That will be the best gift from your side. As Gurudev always gifted Srila Prabhupada with the best things, Abhay Charan, his Bengali translations. Guru Maharaj हमेशा Prabhupada को gift दिए. This is your chance. You can gift him something. And this will be the best gift from your side because, his glories will be otherwise unknown and this should not be happening. He was such a glorious person, glorious master. He should be glorified. So minute dealings, so loving dealings, so personal dealings, so practical dealings, so inspiring dealings, so glorifying dealings. Yes. Definitely you must do it. Have you accepted the request or should have some other pressure technique? Instruction I'll follow. Please, thank you very much. गुरु महाराज की जय, प्रभु की जय, समस्त वैष्णव. आगे कंटिन्यू करिए प्रभु जी प्लीज. 20 मिनट और कंटिन्यू कर सकते हैं आराम से प्लीज. मेरा ये चीज को लेके 2 थॉट है. एक तो कि गुरु महाराज अभी 2-4 बुक्स पे ऑलरेडी काम कर रहे थे और उन्होंने बहुत कुछ डिक्टेशन भी दिया, जिसमें से एक बुक गुरु महाराज लिख रहे थे उनके एक्सपीरियंसेस आफ्टर श्रील प्रभुपाद लेफ्ट दिस वर्ल्ड. तो वो भी गुरु महाराज ने शुरू की थी और एक फाउंडर आचार्य बुक शुरू की थी और एक आफ्टर आर्ट ऑफ डाइंग, एक वैष्णव एटिकेट, ये सब बुक्स पे एक क्वेश्चन आंसर्स की सीरीज गुरु महाराज ने ऑलमोस्ट क्वेश्चन आंसर्स के 100 पेज का डिक्टेशन ऑलरेडी दे चुका है और इस तरह गुरु महाराज ये सब बुक्स पे काम कर रहे हैं. तो गुरु महाराज जब ये बुक्स को हमको पूरा कर देंगे हमारे लिए, उसके बाद कुछ हम लोग पर्सनल लिख सकते हैं. और दूसरा एक्चुअली मैं जब नहीं, एक मिनट बीच में. ऐसा है, वो भी चलने दीजिए और ये भी चलने दीजिए. रीजन क्या है उसका, ये मेमोरीज वास्तव में बहुत जल्दी छीण होती हैं. आप कंप्यूटर में लैपटॉप में चालू कर दिए नोट करना सब बातों को, प्रिंटिंग भले बाद में हो जाएगी 2 महीने बाद, 1 महीने बाद, वो कोई दिक्कत नहीं है, पर आप इसको नोट करने में मतलब डिले मत करिए प्लीज. भूल जाते हैं, छोटी छोटी बातें होती है ना, ये जो है वो बहुत महत्वपूर्ण बातें कहने को छोटी हैं मगर काम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है. ये तो आप लैपटॉप में बनाते जाइए, अपनी प्रिंटिंग हो जाएगा आगे पीछे, कोई बात नहीं है जो है, पर आप इसको डिले मत करिए प्लीज. हर डे कुछ न कुछ लिखिए, आप इन बातों को नोट करिए. ये रिक्वेस्ट है मेरी प्लीज. मुझे पता नहीं, एक प्रेरणा मेरे अंदर आई थी कि जब मैं गुरु महाराज के पास ऐसे छुट्टियों में जाता था, तो कोई सर्वेंट सेक्रेटरी इस तरह कुछ था नहीं, सूरत आता था या उज्जैन छुट्टी में आता था, तो मुझे ऐसा लगता था कि पता नहीं कितना दिन गुरु महाराज का संग मुझे मिलेगा, इस तरह हमेशा फीलिंग. तो मैं तब से ही कुछ ना कुछ नोट्स लिख रहा हूँ. और जब गुरु महाराज से ट्रैवलिंग शुरू की तो गुरु महाराज ने ऐसा कुछ बोला नहीं था कि आई एम मेकिंग ए सेक्रेटरी, आई एम मेकिंग, ऐसा कुछ भी बोला नहीं था. फर्स्ट दिन गुरु महाराज ने बोला मेरे साथ तुम अहमदाबाद चलोगे. ठीक है गुरु महाराज. अहमदाबाद बोला बड़ौदा, बड़ौदा से बोला सूरत, सूरत से बोला कलकत्ता, कलकत्ता बोला साउथ अफ्रीका, फिर शुरू हो गया. तो इस तरह गुरु महाराज ने कभी ऑफिशियली बोला नहीं था. तो मुझे हमेशा लगता था कि अभी कोई आएगा, मेरी छुट्टी होगी, तो हमेशा इस तरह लगता था. तो मैं कुछ ना कुछ पॉइंट्स में, ज़्यादा तो डिटेल में लिखा नहीं,
लेकिन पॉइंट्स मैंने नोट करके रखे हैं जिससे कम से कम मेरे लिए वो गाइडिंग प्रिंसिपल्स रहे लाइफ टाइम। तो उस तरह कुछ छोटा मोटा रिकॉर्ड है। और इस तरह अभी एक गुरु महाराज ने जो बुक लिखना शुरू की थी आफ्टर प्रभुपाद लेफ्ट, उसमें से फर्स्ट पैराग्राफ में पढ़ना चाहूँगा। After Srila Prabhupada left this planet, my world became completely void. My existence became devoid of any meaning, and I lost all interest to do anything. Sometimes I would try to translate, but whenever I tried to do that, I used to hear Srila Prabhupada's voice, not like a dream, but actual voice, correcting my translations and instructing me how to improve. He was clear in front of me, guiding me. My vision became blur because of tears, and I was not able to do anything. My mind actually used to drift away into those memories when I was physically with Srila Prabhupada. So इस तरह गुरु महाराज ने लिखना शुरू किया है। और ज़्यादा ये बुक में ज़्यादा गुरु महाराज नहीं डिक्टेशन दिया अभी तक, लेकिन जिस तरह अलग अलग श्रील प्रभुपाद डिसाइपल्स ने गुरु महाराज मेमोरीज दिए हैं, हम लोग उसको थोड़ा कलेक्ट करके इस प्रोजेक्ट को पूरा कर सकते हैं। गुरु महाराज ने फिर ये भी मेंशन किया कि कैसे उनके लिए इतना डिफिकल्ट था। तमाल कृष्ण महाराज जो उनके सबसे क्लोज गॉड ब्रदर हैं, वो बिजी हो गए, वो वन ऑफ द 11 गुरुज बन गए, वो वेस्ट में चले गए। भवानंद प्रभु जो उनको गाइड करते थे वो भी गुरु बन गए। तो गुरु महाराज वाज फीलिंग वेरी मच लोनली apparently, and गुरु महाराज श्रीधर महाराज के पास भी गए जो प्रभुपाद के गुरु भाई थे। तो उनके पास जाके गुरु महाराज को बहुत अच्छा लगता था कि श्रीधर महाराज प्रभुपाद के बारे में उनको बताते थे, अलग अलग मेमोरीज शेयर करते थे। तो एक पॉइंट पे कुछ डिवोटीज ने कंप्लेन भी करना शुरू कर दिया कि क्यों गुरु महाराज गौड़िया मठ में क्यों जाते हैं। तो गुरु महाराज को लेकर ये कंप्लेन भवानंद प्रभु के पास भी गई। तो भवानंद प्रभु ने जो बोला, गुरु महाराज ने लिखा है ये डिक्टेशन में बोला, भवानंद प्रभु replied to those complaints, let him do what he wants to do. You can never imagine in your remotest dreams what Srila Prabhupada's departure meant to him. And if he is finding some solace somewhere, let him spend his time in that way. So ये गुरु महाराज का रिलेशन प्रभुपाद के साथ, कभी गुरु महाराज ने इस तरह ओपनली तो बहुत बार हम लोग नहीं सुन पाए ज़्यादा, लेकिन गुरु महाराज का जो इंटेंस रिलेशन है प्रभुपाद के साथ वो हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। और वही रिफ्लेक्ट होता था गुरु महाराज के गॉड ब्रदर्स के साथ, हमेशा प्रभुपाद को सेंटर में रखते थे। जैसे जब गुरु महाराज न्यूयॉर्क का केस हैंडल कर रहे थे टेम्पल का, गुरु महाराज ऑलमोस्ट एवरी डे 2 से 3 घंटे कॉन्फ्रेंस कॉल अटेंड करते थे, पूरा अपना टाइम देते थे उसमें। तो गुरु महाराज बोलते थे कि एट वन पॉइंट आई कुड फील श्रील प्रभुपाद इज गाइडिंग मी। तो गुरु महाराज ने पूरा जीबीसी को लिखा है, डायलॉग्स लिखे हैं कि उन्होंने गुरु महाराज प्रभुपाद को क्या पूछा और प्रभुपाद ने क्या आंसर दिया। तो उस तरह गुरु महाराज ने उनको भेजा है, वो भी मैं कभी शेयर करूंगा। तो पूरा एग्जैक्ट डायलॉग कि प्रभुपाद वी आर फेसिंग दिस डिफिकल्टी, प्रभुपाद रिप्लाइड लाइक दिस, देन आई आस्क्ड लाइक दिस, प्रभुपाद रिप्लाइड दैट। तो उस तरह रिलेशन गुरु महाराज का प्रभुपाद के साथ है। और राधा सुंदरी माता जी जो गुरु महाराज की एक टाइम पे करस्पॉन्डिंग सेक्रेटरी थी, अभी जीबीसी की सेक्रेटरी हैं, वो बता रही थी कि उन्होंने एक बार गुरु महाराज को पूछा, बहुत भक्तों की फीलिंग होती है कि हमें गुरु महाराज का कुछ महाप्रसाद या तो कपड़े या कुछ इस तरह कुछ मिल जाए या कुछ भी चीज़ यूज़ करी हुई। तो राधा सुंदरी माता ने भी गुरु महाराज को इस तरह पूछा कि गुरु महाराज डू यू हैव एनी पर्सनल बिलोंगिंग ऑफ श्रील प्रभुपाद, आपके पास कुछ भी ऐसा है जो प्रभुपाद ने यूज़ किया हो, जो आपने रखा हो। तो गुरु महाराज बोले यस, आई कीप श्रील प्रभुपाद अलॉन्ग विथ ऑल हिज पैराफर्नेलिया इन माई हार्ट। इस तरह गुरु महाराज ने बोला कि मैं प्रभुपाद को उनकी सारी जितनी भी चीज़ें वो यूज़ करते थे सब कुछ के साथ मैंने अपने हार्ट में रखा हुआ। तो ये गुरु महाराज का रिलेशन प्रभुपाद के साथ है। और
मैंने ऑलमोस्ट आप लोगों ने हो सकता सुना भी होगा, मैं जो लास्ट 1-2 जगह में बोला भी, गुरु महाराज की लास्ट जर्नी उसी तरह प्रभुपाद ने अरेंज भी कर दी एक्चुअली, कि गुरु महाराज प्रभुपाद का टेप लेकर के हॉस्पिटल में गए, और एक तरीके से हम देखें तो प्रभुपाद गुरु महाराज के साथ थे। और हमेशा ही गुरु महाराज जिन चीज़ों को फोकस करते थे कि डजंट मैटर वेयर यू आर, जस्ट रिमेंबर कृष्णा, कृष्णा विल नेवर फॉरगेट व्हाट यू हैव डन। तो वो सारी चीज़ें गुरु महाराज ने अपने एग्जाम्पल से इस्टेब्लिश की, कि हम सोच सकते हैं कि एक शुद्ध भक्त आईसीयू में जाने से वो पूरे वर्ल्ड को एक साथ लेकर के आ गए। कितने लोग आईसीयू में जाते हैं, कितने लोगों को कोरोना वायरस हुआ, कितने लोग वेंटिलेटर पे गए, लेकिन गुरु महाराज ने जो पूरी दुनिया को एक साथ बांध दिया, ऐसा ये कोई नॉर्मल बात नहीं है। और गुरु महाराज बोलते भी थे एक्चुअली, लास्ट गौर पूर्णिमा के दिन गुरु महाराज ने बोला था फोन करके, जब गुरु महाराज कलकत्ता से मायापुर जा रहे थे ड्राइव करते हुए, ये लास्ट विजिट मायापुर गुरु महाराज की, इससे पहले तो गुरु महाराज ने बानीनाथ प्रभु को फोन करके बोला कि मैं जब भी मायापुर आता हूँ तो तुम लोग बहुत बड़ा ग्रैंड वेलकम करते हो, 400-500 ब्रह्मचारी सब भक्त लोग आकर के इतना कीर्तन करते हो, सब करते हो, और मेरे इतने सारे गुरु भाई हैं, उनके लिए तुम उतना कीर्तन नहीं करते, तुमको कैसा लगेगा? तो आज के बाद जब भी मैं मायापुर आऊंगा, मेरा कोई वेलकम नहीं होना चाहिए, कोई कीर्तन नहीं होना चाहिए, गेट पे कोई नहीं आना चाहिए। तो अभी जब गुरु महाराज गए तो उस तरह कोई फिजिकली जा नहीं पाया, लेकिन गुरु महाराज का एम्बुलेंस आई, प्रभुपाद समाधि की परिक्रमा की, और जयपताका महाराज खुद नीचे उतरकर फर्स्ट फ्लोर तक आए, रेलिंग पकड़कर खड़े हुए, और महाराज रो रहे थे। गुरु महाराज को देख नहीं पाए थे, एम्बुलेंस को देख के महाराज रो रहे थे, उन्होंने फूल चढ़ाए, उन्होंने आरती की। तो इतना डीपली गुरु महाराज ने सबको टच किया कि वर्ल्ड वाइड गुरु महाराज की समाधि का जो पिट था, होली पिट जो गड्ढा खोदते हैं, वो खोदने के लिए 2 से 2,500 भक्त लाइन लगाकर खड़े थे। एक तगाड़ी एक जन उठा के डालता था, फिर दूसरे की बारी आती, फिर दूसरा डालता था। तो ये लॉकडाउन की बात चली जी, मायापुर टेम्पल पूरा सील है, मायापुर के इंटरनल डिवोटी एक भी भक्त ऐसा नहीं जो नहीं आया गुरु महाराज को, क्योंकि समाधि में एंट्री सबकी नहीं थी, तो समाधि का गड्ढा खोदने के लिए 2,500 भक्त आए। तो उस तरह गुरु महाराज का जो गुरु महाराज ने जितना डीपली टच किया एक एक डिवोटी को। एक बार ऐसे ही गुरु महाराज को श्यामांगी माता जी ने मुझे एक मैग्नेट थेरेपी बताई थी, तो मैं डेली देता था वो मैग्नेट्स, गुरु महाराज को चिपकाता था, तो गुरु महाराज के हाथ में डेली लगाता था। तो टेप निकालने के टाइम पे गुरु महाराज बोलते थे कि ये हर्ट होता है, इतना मतलब गुरु महाराज का सॉफ्ट हार्ट है, मतलब हाथ है कि मतलब उसको टच करने में मुझे इतना आनंद आता। मैं श्यामांगी माता को बार बार थैंक यू बोलता था कि आपने ऐसे एक सेवा दे दी कि मैं गुरु महाराज का हाथ डेली टच कर पाता हूँ। और फिर एक और जो गुरु महाराज के पैर में जो फट जाते थे, तो हम लोग एक मशीन से उसको साफ करते थे, तो उसमें गुरु महाराज का पैर इधर रख के छाती में साफ कर, तो गुरु महाराज बहुत मतलब रिलैक्स फील किया। गुरु महाराज बोलते थे कि देखो कृष्ण ने कितनी फैसिलिटी मुझे दी है, मैं जब स्कूल में था, इवन जर्मनी जाने तक भी मैं ब्लेड से अपने नाखून काटता था, तो बाकी लोग डर जाते थे देख के, ये कहाँ से आया है ब्लेड से नाखून काटता है, लेकिन सी प्रभुपाद कृष्णा गेव मी सो मच फैसिलिटी। तो गुरु महाराज के पैर भी जब टच करते एकदम सॉफ्ट। तो जब गुरु महाराज फाइनली मायापुर में आए समाधि के पहले, जो बहुत भक्तों को उस तरह डाउट था किस तरह सिचुएशन होगी, 9 दिन हो गए हैं, गुरु महाराज का ये अपना जो जड़ विद्या से हमारा जो भी कैलकुलेशन रहते हैं हम लोग उस तरह सोच रहे थे, लेकिन जब वो बॉक्स खोल के देखा, पैकेट खोल के देखा, गुरु महाराज एज इट इज, जिस तरह उनके हाथ हमेशा है, जैसे उनके पैर हमेशा हैं सॉफ्ट, जैसे वो हमेशा मतलब ग्लो करते हैं, ब्राइट पर्सनैलिटी गुरु महाराज की। वो जब डिवोटीज ने देखी तो बहुत हार्ट में सेटिस्फेक्शन मिला कि गुरु महाराज एक ऑर्डिनरी व्यक्ति नहीं है। उन्होंने अपनी लाइफ से सिखाया, उसके बाद अपने डिपार्चर से सिखाया कैसे पूरे वर्ल्ड को एक डिवोटी यूनाइट कर सकता है, और उनके डिपार्चर के बाद कैसे बड़े बड़े सन्यासी, बड़े बड़े डिवोटी, सभी मंदिर, सभी जगह में जितना गुरु महाराज को मिस कर रहे हैं, सब लोग याद कर रहे हैं। यही भक्ति की सफलता होती है।
और गुरु महाराज ने एक बार बोला भी था डीलैंड में, एक्चुअली एक मीटिंग में गुरु महाराज ने बोला था कि देखो मिस्टेक सब करते हैं। एक्चुअली कुछ मिस्टेक डीलैंड में हो गई थी, तो गुरु महाराज उसको संबोधित करते हुए बोले देखो मिस्टेक सब लोग करते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई डिवोटी मिस्टेक नहीं करता। युधिष्ठिर महाराज ने भी मिस्टेक की थी, पांडवों ने मिस्टेक, सबने मिस्टेक की थी। तो तुम ऐसे मत देखो कि कोई व्यक्ति कैसे जीता है, तुम ये देखो कि जब वो ये दुनिया को छोड़ के जाता है तब क्या होता है। तो गुरु महाराज का पूरी लाइफ तो हमारे लिए एग्जाम्पल है ही। पूरी लाइफ में गुरु महाराज ने जितने इंटरेक्शन हमारे से, वो तो एग्जाम्पल है, लेकिन इस तरह ग्लोरियस डिपार्चर किस वैष्णव को, मतलब गुरु महाराज की डिपार्चर ही एक अल्टीमेट टीचिंग हम सबके लिए है, हमेशा हमेशा के लिए, कि पूरे वर्ल्ड को एक साथ लेकर के गुरु महाराज ने जो एग्जाम्पल सेट किया है। गौड़िया मठ के टेम्पल्स, इस्कॉन बेंगलोर के टेम्पल्स, रामकृष्ण मठ के टेम्पल्स, अक्षरधाम के टेम्पल्स, जो प्रोमिनेंट इंडियन टेम्पल्स, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो छूट गया गुरु महाराज की करुणा से। तो इसी के लिए गुरु महाराज ने बोला ओशन ऑफ मर्सी। प्रभुपाद ने गुरु महाराज को दिया ओशन ऑफ मर्सी, उन्होंने भी वर्ल्ड को डुबा दिया उस ओशन में। तो उस तरह स्पिरिचुअल मास्टर का, उस तरह सदगुरु का जब हम लोग को संग नहीं मिलेगा तो स्वाभाविक रूप से हम सबको बहुत पेन होगा, हम सबको बहुत ज्यादा। और जिसको नहीं होगा वो, जैसे भक्ति प्रेम माई बोलते हैं ना, कि जिसको नहीं होगा वो शायद अभागा रह गया उस प्रेम से। तो ये कोई एबनॉर्मल नहीं है कि हम गुरु महाराज को मिस कर रहे हैं, और हमको करना भी चाहिए। और जिस तरह गुरु महाराज ने एग्जाम्पल सेट किया है, गुरु महाराज ने एक बार मदन मोहन मोहिनी माता जी को बोला था, मोहिनी माता जी को पुणे से, वो मायापुर मिलने के लिए आई थी। वो बता रही थी कितना वो तमाल कृष्ण महाराज को मिस करती हैं, और गुरु महाराज को समझाने की बहुत अलग अलग तरह से गुरु महाराज ने कोशिश की। तो गुरु महाराज को बोल रहे थे, कैन यू इमेजिन व्हाट वी अंडरवेंट व्हेन श्रील प्रभुपाद लेफ्ट, हाउ मच पेन वी एक्सपीरियंस व्हेन श्रील प्रभुपाद लेफ्ट, बट ऑलवेज रिमेंबर what Bilmangal Thakur told to Krishna. Bilmangal Thakur told to Krishna that Krishna, you can go away, you can take your hand away and go away, but how you will go away from my heart? I have locked you in my heart. तो गुरु महाराज ने इतना अच्छे से समझाया और हमको सिखाया एक्चुअली कि स्वाभाविक है हम इस तरह, सदगुरु का जो वियोग है वो हम सबके लिए डिफिकल्ट है, लेकिन फिर गुरु महाराज ने जो हमको शिक्षा दी है, जो एग्जाम्पल दिया है, जो हमारे हार्ट में लव दिया है, वो हमको कैरी करना है। तो उस तरह हमको प्राइड फील करना चाहिए कि हमको गुरु महाराज के एसोसिएशन मिला, और गुरु महाराज की लीगेसी रियल डिवोटीज ही हैं, कि हम कैसे एक अच्छे एग्जाम्पल बने। कि जैसा गुरु महाराज ने जाते जाते लास्ट ये मुंबई जाते टाइम गाड़ी में बोला कि वट एवर यू विल डू इट विल रिफ्लेक्ट ऑन मी। सो हम लोग अब कैसा आचरण करते हैं वो गुरु महाराज के ऊपर रिफ्लेक्ट करेगा। तो उस तरह हम लोग प्रयास कर सकते हैं। और आप लोग क्षमा कीजिए, आप सब मेरे सीनियर हैं, मैं इतना कुछ बोल रहा हूँ, आप मुझे आशीर्वाद कीजिए कि मैं गुरु महाराज के इंस्ट्रक्शन फॉलो कर पाऊँ। और गुरु महाराज जब भी कुछ मुझे काम देते थे, चेक किए बिना आगे नहीं जाने देते थे, कभी मेरे ऊपर छोड़ते नहीं थे। चाहे कुछ डिक्टेशन दे वो भी चेक करते थे, कोई लेटर दिया वो भी चेक करते थे, कोई भी काम डबल चेक। मेरे ऊपर कभी भी इस तरह गुरु महाराज ने विश्वास नहीं किया कि कोई सेवा दे दी और छोड़ दी। तो गुरु महाराज ने हमेशा इस तरह गाइडेंस दी है। तो मैं एक्सपेक्टेशन करता हूँ कि गुरु महाराज के बिहाफ पे आप लोग मुझे अभी हर चीज में गाइड कीजिए, और मुझे उस तरह की गाइडेंस प्रोवाइड करके गुरु महाराज की सेवा में एंगेज कीजिए। हरे कृष्ण। हम लोग को बहुत बहुत आनंद हो रहा है ये देख के कि कृष्ण किशोर प्रभु ने अपने जीवन को, जिस प्रकार गुरु महाराज ने प्रभुपाद को समर्पण किया, जो बचा हुआ जीवन है, कृष्ण किशोर प्रभु ने उसको इतनी अर्ली एज में पूरी तरह समर्पित कर दिया और उनका हृदय जीत लिया, अपने हृदय में उनका स्थान बना लिया, उनके हृदय में अपना स्थान बना लिया। तो हम कृष्ण किशोर यही प्रार्थना करेंगे, इस समय समय पे हमको अपना संग दीजिए, अपनी मेमोरीज को आप संचित कीजिए। ये हम लोगों के लिए बहुत, हम लोग के लिए, सारे विश्व के लिए, हमेशा आने वाले समय के लिए बहुत उपयोगी रहेंगी। लेकिन आज का ये प्रोग्राम हमारे लिए बहुत एक्स्ट्रा और स्पेशल प्रोग्राम है, एंड वी फील सो ब्लेस्ड, so touched, so feeling about something, our feeling have increased for Guru Maharaj, for the devotees, for the disciples. और जैसा आपने अंत में कहा है, हम सभी लोग पूरी कोशिश करेंगे कि जो हमसे वो अपेक्षा रख रहे हैं
हम पूरे दिल से अपनी चेष्टा ये करें, और हमारे कारण गुरु महाराज की गरिमा को तो हम बढ़ा पाएंगे या नहीं बढ़ा पाएंगे हम नहीं जानते, कि नहीं संभव है, लेकिन ऐसा हम कोई भी काम नहीं करेंगे कभी हमारे वचन के द्वारा, हमारे विचार के द्वारा, हमारे कर्म के द्वारा कोई ऐसा काम हो जो गुरु महाराज को कभी भी तकलीफ पहुंचे, ऐसा हो ना। आपका साथ हमेशा बना रहेगा सब लोगों का, तो निश्चित रूप से हमको समय समय पे एक दूसरे को हम सहायता करते रहेंगे, कभी सतर्क करते रहेंगे जो है, और गुरु महाराज के चरण कमलों का स्मरण करते हुए जीवन को यापन करेंगे।